Jai Hind everyone, and once again welcome you all to the online class of Shri Ram Public School, and I am here with the subject of economics, and here we are studying the first part of economics, that is statistics for economics. इसमें हम जो है फोर्थ चैप्टर सेकेंड यूनिट में फोर्थ चैप्टर की तरफ प्रोसीड कर चुके हैं. In previous classes we have completed the third chapter, which was collection of data. Various method of collection of data मैंने पढ़ाया आपको, और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, और वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा. और वो क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट विल बी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. हाँ, तो मैंने चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो कहलाएगा क्लासिफिकेशन, उसका मीनिंग, डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दोनों एक ही चीज़ है. देन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड द लास्ट टॉपिक विल बी मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा. और सेकेंड पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट स्टैटिस्टिकल सीरीज़. तो ये हमारा चैप्टर है. चैप्टर जो है फॉर्मली मैं आपको कल से इंट्रोड्यूस करूँगी, मीन्स पढ़ाना फॉर्मली कल से शुरू करूँगी. आज ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जा रहा है. एंड आफ्टर दैट सम की पॉइंट्स में कुछ चीज़ें जाननी, इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है. सो द फर्स्ट टर्म इज़ वेरिएबल और वेरिएट. ओके, फर्स्ट टर्म क्या है? वेरिएबल और वेरिएट क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल आइटम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एनी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. यानी कोई भी हमने क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो कि कलेक्ट की है, उसका सिंगल आइटम क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है या वेरिएट कहलाता है. वेरिएबल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेरिएट, मैग्नीट्यूड, ऑब्जर्वेशन, आइटम, मेजर और वैल्यू. ये सारे नाम जो हैं, हाँ, ये सारे नाम सिर्फ एक ही चीज़ के हैं, और वो चीज़ क्या है आपकी? एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. उसकी सिंगल यूनिट जो भी होगी वो क्या कहलाएगी? वेरिएबल कहला सकती है, वेरिएट कहला सकती है, मैग्नीट्यूड कहला सकती है, ऑब्जर्वेशन, आइटम, मेजर, वैल्यू. ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आगे के चैप्टर्स में इनमें से कोई भी नाम आ सकता है. इनमें से कोई भी नाम आ सकता है. देन डोंट गेट कन्फ्यूज कि यहाँ पर अब ये तो नई टर्म आ गई, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो अब इसका मतलब क्या? मीनिंग उस सब का एक ही होगा कि एक लंबी सीरीज़, एक लंबे ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन में से एक सिंगल यूनिट को की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं उसको, चाहे वो हम मैग्नीट्यूड कह दें, चाहे मेज़र कह दें, आइटम कह दें, यूनिट कह दें, वैल्यू कह दें, ऑब्जर्वेशन कह दें, ये सारी चीज़ें एक ही हैं. सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. लेट्स प्रोसीड फर्दर. आगे की टर्म देख लीजिए. आगे आ गया नेक्स्ट जो टर्म है आपकी इम्पॉर्टेंट वन, वो है एट्रीब्यूट्स. ये क्या होते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड क्वांटिटेटिवली आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो फीचर्स जिनको हम क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं. जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट. अब यहाँ पर गुड को हम मेज़र नहीं कर सकते. 1 यूनिट गुड है, 2 यूनिट गुड है. हाउ मच गुड? इट कैन नॉट बी मेज़र. लाइक ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन. अब वो ऑनेस्टी को आप मेज़र नहीं कर सकते. ठीक, तो ये क्या हो गई? ये सारी चीज़ें आपके एट्रीब्यूट कहलाएंगे. बेसिकली आप कह सकते हो क्वालिटीज़. ओके, ये जो क्वालिटीज़ होती हैं इनको आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं. और ये क्या होते हैं? ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको आप क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते हो. इंटेलिजेंस किसी की, यू कैन नॉट मेज़र दैट.
किसी का आईक्यू लेवल या मतलब इंटेलिजेंस जो है उसको आप मेज़र नहीं कर सकते। किसी का एप्टीट्यूड क्या है किसी चीज़ को लेकर, या एप्टीट्यूड कैसा है उसको आप मेज़र नहीं कर सकते। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के टर्म में जिनको मेज़र नहीं किया जा सकता वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी। इसके जस्ट अपोजिट आप देखो यहाँ पर, इसके जस्ट अपोजिट अगर क्वांटिटी में मेज़र कर लिया है तो वो इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएगी? वेरिएबल कहलाएगी। ओके, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ raw data. What is raw data? Collected data in an unorganized form is called as raw data. देखो डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन है, हाँ। और कलेक्टेड डेटा, जो भी कलेक्टेड डेटा है लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो कि सही से ऑर्गेनाइज नहीं है, वो क्या कहलाएगा? आपका रॉ डेटा कहलाएगा। अगर उसी को हम सही से ऑर्गेनाइज कर दें, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा, तो अगर उसको सही तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली एक सीरीज़ कहलाएगी, वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन जब तक उसको हम सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, रॉ मैनर में वो सिर्फ कलेक्टेड है, तो वो क्या कहलाएगा? रॉ डेटा। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है आपकी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ या सीरिएशन। ये क्या होता है? द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक ऑर्डर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीरिएशन और स्टैटिस्टिकल सीरीज़। यानी वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की उसी इन्फॉर्मेशन को हमने क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई करने का मतलब कैटेगराइज्ड कर दिया, ठीक है। उसको किसी ना किसी लॉजिक के बेसिस पर कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइजेशन हो गया, उसका एक लॉजिकल कैटेगराइजेशन हो गया, सिस्टमैटिक मैनर में हमने अरेंज कर दिया, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इवन ऑड के टर्म्स में, किसी तरह से हमने उसकी ग्रुपिंग की किसी बेसिस पर, किसी लॉजिकल बेसिस पर, ठीक है। और उस बेसिस पर हमने उसकी ग्रुपिंग करके उसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया, तो वो जो एक अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा? आपका सीरिएशन कहलाएगा या स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कहलाएगी। ओके, तो दैट्स दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। और ये बेसिक टर्म्स थी जो कि चैप्टर में बार बार आने वाली थी। सो आई होप यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारी बेसिक टर्म्स आपको क्लियर आउट होनी बहुत ज़रूरी थी। नाउ वी आर गोइंग टू गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। मैंने जैसा बताया चैप्टर को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा क्लासिफिकेशन, उसका मीनिंग, उसकी प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो हम आज के लिए वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है? बहुत सिंपल सा मीनिंग मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। ग्रुपिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू देयर आइडेंटिटी, सिमिलैरिटी एंड रिजेम्बलेंस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन क्या है? डेटा की ग्रुपिंग करना, किसके हिसाब से? उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से, उनकी सिमिलैरिटी के हिसाब से, या वो किससे रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे से रिजेंबलेंस के हिसाब से। अगर हम इनमें से किसी भी बेसिस पर हम डेटा को ग्रुप कर रहे हैं और ग्रुप कर कर उसको एक पर्टिकुलर सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये काम हमारा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? क्लासिफिकेशन। ये मीनिंग है क्लासिफिकेशन का। From tomorrow, formally we are going to start the chapter. Tomorrow I will very possibly I will try to complete the first part of the chapter. So be ready for that. And for today, that's it. That's all for today. And here only I am going to end my class. Hope you will understand all the topics. And that's all for today. Thank you and have a good day.